हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? शक्ति साथ में चल रही है आपके, लेकिन आपको पता नहीं चलता। 2020 के बाद बहुत लोगों की स्पिरिचुअल और कुंडलिनी अवेकन हुई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग अलग होती है। पहले के लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुआ करती थी, कुंडलिनी किसी किसी की हुआ करती थी। ठीक है। 2020 के बाद महिलाओं में इतने ज़्यादा चेंजेस आना, बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ एक शक्ति चल रही है। शक्ति जब आपके साथ चलती है तो आपके आसपास में ना कुछ मूवमेंट होने लगती है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कोई आपसे वार्तालाप कर रहा है। सडनली सारी चिंताएं धीरे 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 कम हो जाएंगी, कम होते होते नष्ट हो जाएंगी। सारे विचार कम होते 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 नष्ट हो जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपको सुधरना पड़ता है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है कि शक्ति चल रही तो हमें क्या क्या करना है, नहीं करना है। सुधरना पड़ता है। सुबह 4 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। ठीक है। फ्रेश फील होगा, जो कि यूजुअली अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति को अगर उठा देते हो तो वो 4 बजे उठेगा भी नहीं, उल्टा 2 लात मारेगा। लेकिन जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है ना, उनका 4 बजे आँख खुलना लाजमी है। उनकी कुंडलिनी, उनके चक्र खुलना लाजमी है। अगर नियम पालन कर रहे हो तो चक्र और कुंडलिनी एक साथ खुल जाएगी। नियम पालन नहीं कर रहे हो तो सिर्फ कुंडलिनी का असर आपको होते रहेगा, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा आगे। थर्ड आई पे वाइब्रेशंस होना शक्ति के संकेत है कि आपके आसपास में शक्तियाँ आ गई हैं या शक्ति आपके साथ 24 घंटे है। वाइब्रेशंस फील होना कोई भी मंदिर में जा कर के। घर के मंदिर में बैठोगे तो बहुत ज़्यादा सुकून लगेगा, अकेलापन अच्छा लगेगा। वो भूत प्रेत वाला अकेलापन नहीं, मोबाइल वाला अकेलापन नहीं, शांति वाला अकेलापन, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला अकेलापन। सीखोगे अकेले बैठ के, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अकेले हूँ, कमरे में हूँ, कितनी चीज़ें मैंने पता कर ली अकेले बैठ के। ध्यान लगने लग जाएगा। 24 घंटे जो आप पहले फ्यूचर को लेकर के टेंशन में रहा करते थे, सडनली जाप में कन्वर्ट हो जाओगे। जो टाइम आपने टेंशन लेने में लगाई थी, अब सडनली आपको क्या हो जाएगा कि मैं वो टाइम जाप में लगाऊं। जितना हो सके प्रभु का ध्यान करूं, अपने काम से काम रखने का मन करेगा। हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें करने का दिल करेगा। जैसे पहले गंद में रहते थे, सडनली साफ़ सफाई करने का दिल करेगा। जहाँ पे भी आप उठते हो बैठते हो, आपका कमरा है, आपका डाइनिंग है, आपका हॉल है, बेडरूम है, सब क्लीन करने का मन करेगा। जबकि पहले आप मम्मियाँ गाली देती रहेंगी लेकिन आप एक गिलास पानी नहीं लेते थे उठ के। लेकिन सडनली ऐसा क्या होगा कि आप मम्मी की हेल्प करने लग गए, घर के काम करने लग गए, क्योंकि वो करने में आपको अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप टॉयलेट वॉश कर रहे हो या आप कुछ भी चीज़ वॉश कर रहे हो, उसको साफ़ कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को साफ़ कर रहे हो, मतलब ब्रेन का कचरा साफ़ कर रहे हो। ठीक है। सपने भी उसी प्रकार के आएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जीज शुरू शुरू में सपने के द्वारा बात करती हैं। आपको आप ही के घर का टॉयलेट दिखाई देगा, आपको आप ही के घर का जिंक दिखाई देगा, आपको आप ही के घर का ड्रेनेज हाउस जो होता है, जहाँ से पानी वगैरह सब निकलता है, घर की गंदगी निकलती है, ड्रेनेज दिखेगा कि आप उसको क्लीन कर रहे हो। दैट मीन कि आपके दिमाग में गंदगी है और आप उसको जा कर के क्लीन करोगे तो आपका दिमाग भी क्लीन होगा। मतलब एक तरीके से ना, मैं इसको समझा नहीं सकती, आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आपको जो फील होगा ना उस समय, आप खुद ही बोलोगे कि एक शांति महसूस हो रही है।
आपको शक्ति फील करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी क्रियाओं की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी की जागृत हो जाती है तो वो अपने आप में एक शक्ति है। शिवलिंग के दर्शन होना, माता के दर्शन होना, नारियल, चुन्नी, दिया, उनके पायल, उनके पैर, उनके चरण, सब कुछ दिखाई देता है। कैलाश, मतलब मैं कह रही हूँ ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको हेल्प होती है वीडियो देख के, और कुछ बच्चे आने वाले समय में जब इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो जब उनके हाथ में लगेगा तो वो काफ़ी ब्लेस फील करेंगे कि कोई हमें है समझाने वाला। तो मुझे पता है कि जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मैं भी एक इंसान की तरह, मतलब ऐसे वानर सेनाओं की तरह ना भटक रही थी कि कोई मुझे सही ज्ञान दे दो। लेकिन देखा जाए तो सही ज्ञान अंदर से आता है। जब तक आप अंदर से नहीं जुड़ते हो, और 4 बजे उठने का क्या पर्पज़ है? सब लोग तो कहते हैं मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, कोई एनर्जी हमको 4 बजे उठा देती है, लेकिन क्या पर्पज़ समझ में आए, क्यों उठ रहे हो 4 बजे? 4 बजे आपको इसलिए उठाया जा रहा है कि वो समय ध्यान का है, सब सोए हुए हैं, तो सारी जो तारे हैं, सारी जो वायर्स हैं, वो देवता से डिस्कनेक्टेड है। आप उठ जाओ, आप ध्यान कर लो, आप जल्दी कनेक्शन फील करोगे सुबह 4 बजे। तो कहाँ नहीं जा सकता कि शक्ति को फील करना क्या है। शक्ति को फील अपने अंदर से ही किया जाता है। हर वो बुरी चीज़ छोड़ने का दिल कर देगा जो तुम करते आए हो, चाहे वो झूठ हो, लालच हो, यहाँ तक कि आपके घर के ख़ानदान के रिश्तेदार भी हो। आपको दूसरों की खामियां नज़र आने लग जाएंगी, दूसरों की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी समझ में आने लग जाएगी, दिखने भी लग जाती है। शुरू शुरू में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें दिखने भी लगी है। तो इन चीज़ों का जो प्रभाव होता है डायरेक्टली सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन पे पड़ता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको आपके माइंड पे देती है। इसीलिए शक्ति अगर आपके आसपास है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ये सब कुछ नोटिस करो। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही संकेत हैं, बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे। दुनिया क्या आपके बारे में बोलती है, हाँ बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाला बनता है, बोलने दो। जिस दिन आप इसी पूजा पाठ के दम पे जब 4 लोगों को कमाएंगे, 4 नाम कमाएंगे, तो यही लोग आपके पैर पे गिरेंगे। तो इनके बारे में नहीं सोचना। बहुत सारे लोगों के ऊपर शक्तियाँ चलती हैं, लेकिन उनके घर के पितर भी आ जाते हैं, उनके घर के क्षेत्रपाल आ जाते हैं, उनके घर के मरे हुए, सुसाइड किए हुई चीज़ें आ जाती हैं, उनके घर में कभी तंत्र क्रिया हुई थी वो भी आ जाती। तो ऐसे में बच्चे डर जाते हैं, ऐसे में बच्चे डर जाते हैं और बच्चों को लगता है गुरु। क्योंकि देखो, माँ आएंगी तो कोई टफ काम तो कराएंगी, ठीक है, या आपके इष्ट देवता आपके जीवन में आ रहे हैं, साक्षात आ रहे हैं, अपनी शक्तियाँ भेज रहे हैं, अपने दूत गण भेज रहे हैं, तो आपको कुछ तो काम करवाएंगे, है ना। ऐसे तो हमारे ख़ानदान में ना जाने कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कुछ कर्म करके नहीं गए। सिर्फ सुबह उठा, खाया पिया, काम पे गए, वापस आए, घर पे खाया पिया, सो गए। घर में ना जाने कितने लोग ऐसे जन्म लेते हैं और ऐसे मर जाते हैं, ख़ानदान में, दुनिया में, समाज में। लेकिन हमें ही क्यों चुना गया? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में जन्म देकर, हम पे शक्ति देकर के उन्होंने कुछ करवाना है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दरबार ही लगवाना है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। आपने दरबार ज़्यादा देखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रही है चीज़ें, दरबार दरबार दरबार, तो शायद आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि शक्ति आई तो सिर्फ दरबार लगाना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शक्ति को दरबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शक्ति को फ़र्क पड़ता है आपके कर्म से, कि आप किसी का भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। दरबार लगाने के बाद भी बहुत सारे लोग बुरा करते हैं, शक्तियाँ छोड़ देती हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे सेशंस हुए जिन्होंने मेरे को झूठ बोला और उनकी शक्ति फ़ोन पे ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आ गई। ऐसे ना जाने कितने सेशंस हुए हैं 2 साल में। तो शक्ति कभी भी साथ नहीं देती, शक्ति कभी भी ऐसे लोग का साथ देगी जो आपके कर्म अच्छे देखेगी तब। नहीं तो करते रहो जाप, क्या मिलेगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। ये बहुत गंभीरता वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जाप कर लिया जीवन सुधर गया। जाप करने से भी जीवन बर्बाद हो रहा है। ध्यान दो इन चीज़ों को। टिल देन बाय, नमस्ते।